शिव जी की अखंड समाधि लग गई। ध्यान करते करते उधर एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया। कौन सा राक्षस पैदा हुआ? तारकासुर। जोर से बोलो। तारकासुर। तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ, जिसने ब्रह्मा से वरदान मांगा तपस्या करके कि मेरी मृत्यु शिव जी के अंश से पैदा होने वाले पुत्र के हाथों से हो, इसके अलावा किसी से ना। ध्यान देना, उस राक्षस ने सारे देवताओं का राज्य छीन लिया। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, भाई पार्वती को तपस्या पूर्ण हो गई है, शिव जी ने भी परीक्षा ली है, पार्वती अपने माता पिता हिमालय मैना के घर चली गई है सप्तऋषियों के कहने पर, लेकिन शिव जी की अखंड समाधि लग गई और जो भी समाधि तोड़ने जाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तब कामदेव ने आकर कहा, ये काम मैं करूंगा। कामदेव शिव की समाधि तोड़ने गया। मैंने बीच में एक दिन बताया था, कामदेव जब समाधि तोड़ने गया तो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। किसका पेड़ था बताया था मैंने? आम का पेड़ था। और जैसे समाधि तुड़ाई, भय काम वश योगी तापस पामरन की को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। शिव जी की एक बार तो समाधि नहीं टूटी, क्योंकि राम जी हृदय में थे। तब देवताओं ने राम से प्रार्थना की, हृदय से हटे। शिव की समाधि टूटी। आम के वृक्ष पर देख करके कामदेव को, भगवान शिव को क्रोध आया। तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। उसकी पत्नी रति रोती भी आई। तब शिव जी ने 3 वरदान दिए। पहला वरदान, जिस गुफा में मैंने तपस्या की है, इस गुफा में आज के बाद किसी पर कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा वरदान दिया, द्वापर युग में तुझे तेरा पति मिलेगा। जब कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मणी से होगा तो शिव के अंश से रुक्मणी के गर्भ से पहला पुत्र पैदा प्रद्युम्न होगा, वही कामदेव तेरा पति होगा। जब यदुवंश होई अवतारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई। तीसरा वरदान दिया, कलयुग में तेरे पति की प्रभाव होगा। हर व्यक्ति काम ही काम में रहेगा, प्रभु के नाम में बहुत कम लोग रहेंगे। सुबह उठेगा, रात को सोएगा, तब तक काम ही काम के चक्कर में लगा रहेगा। तेरे पति का प्रभाव होगा। आम के पेड़ को वरदान दिया, आम के पत्तों की टहनी जो कलश में लगाकर नारियल रख के मंगल कलश बनाएगा, आम के पत्तों की टहनी की बंदरवाल बना करके घर के बाहर लगाएगा, आम के पत्तों के प्रसाद से उस घर में मेरा निवास हो जाएगा और वो परिवार मेरा खास हो जाएगा, मेरे चरणों का दास हो जाएगा, जिसको इस कथा से विश्वास हो जाएगा। दूसरा वरदान दिया, जो आम के वृक्ष की टहनी लकड़ियों का हवन करेंगे, उसी हवन की धुआं से मेरी शक्ति का प्रचार प्रसार होगा। तीसरा वरदान दिया, आम के पेड़ को लाखों वृक्ष होंगे पर सारे वृक्षों का राजा होगा। तो कौन वृक्ष होगा? जोर से बोलो। आम। फल हजारों होंगे पर फलों का राजा होगा। तो कौन होगा? आम। इस तरह रति को विदा किया।